बुरहानपुर जिले में एक बार नगर निगम द्वारा आम जनता पर टैक्स की मार गिराई गई है। नगर निगम द्वारा कई प्रकार के टैक्स में वृद्धि की गई है। जहां एक और कोरोना की मार झेल रहे हैं लोग और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वहीं अब इस प्रकार के टैक्स में वृद्धि जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बुरहानपुर जिले की नगर निगम एक बार फिर से विवादों में आ चुकी है। नगर निगम द्वारा कई प्रकार के टैक्सों में वृद्धि की गई है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इसके विरोध में अब कई राजनीतिक पार्टियां भी विरोध में आ चुकी हैं। कांग्रेस द्वारा इसका विरोध करते हुए कहा कि जनता जहां एक और पहले से परेशान है, वहां इस प्रकार की टैक्स वृद्धि जनता को परेशान करने वाली है। वहीं कहा कि भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव का बदला लिया जा रहा है। बुरहानपुर की जनता ने विधानसभा में भाजपा को नकार दिया था, इसलिए इस प्रकार से जनता को परेशान किया जा रहा है। लेकिन ये टैक्स का विरोध करते हैं और तुरंत इन टैक्स को वापस लेने की मांग करते हैं, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। वहीं आप पार्टी द्वारा भी इसका विरोध किया गया और कहा कि कोरोना की महामारी के चलते जनता बेरोजगारी और आर्थिक तंगी का शिकार है। वहीं इस प्रकार के टैक्स वृद्धि से क्या साबित करना चाहती है सरकार। वहीं इसका विरोध करते हुए कहा कि यदि ये टैक्स वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन कर टैक्स वापस करवाया जाएगा। नगर निगम ने जो है आज बुरहानपुर में टैक्स बढ़ा दिया है। उसमें समेकित टैक्स, इसके साथ ही साथ वार्षिक भाड़ा और इसके साथ जल कर जो है उनको 10% की वृद्धि कर दी है। आज कोरोना महामारी के समय में लोगों के पास रोजगार नहीं है, जो जमा पूंजी थी वो भी अस्पतालों की भेंट चढ़ गई है। तो मैं ये कमिश्नर साहब से और जिला प्रशासन से, शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहूंगी, जो उन्होंने ये टैक्स बढ़ाए हुए हैं, ये टैक्सों को वापस लिया जाए। इसके साथ ही साथ कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए आगे से इस तरह का जो है टैक्स न लिया जाए। इसकी मैं आप लोगों की टैक्स बढ़ाने की भर्त्सना करती हूँ और टैक्स जो है वापस लिया जाए। जय हिंद, जय। 1997 में जब बढ़ाया गया था कर, और तब से लेकर आज तक नगर निगम बुरहानपुर ने जनता की सुविधा के लिए किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं किया। और हमारी परिषद ने लगातार इसलिए विरोध किया कि पहले जनता को 2 टाइम का पानी, साफ पानी दीजिए तो जनता टैक्स देंगी। बाकी आप जब सुविधाएं नहीं दे सकते, जनता को किसी प्रकार का कर क्या बाहर नहीं देंगे। जो 50% से अधिक बढ़ाए गए हैं, जो रेट था उससे कई गुना बढ़ा दिए, 6 गुना टैक्स बढ़ाया गया है, जो कि कहीं भी विधि सम्मत नहीं है। खंडवा की बात करें, जहाँ पर वहाँ की जनता आज भी विरोध करती है विश्वा कंपनी का, जो 24 घंटे नल खोलो तो पानी मिलता है, ऐसा दावा है, ऐसा होता नहीं है। तो वहाँ भी 200 रुपये महीना है। वहाँ घर बैठ के पानी मिलता है, नल खोलने पर मिलता है, तब भी 200 रुपये है। और यहाँ तो अभी कोई अते पते नहीं है पानी के, तो 300 रुपये। जहाँ पर सबसे ज़्यादा बुरहानपुर में पानी की किल्लत हर वर्ष होती है। जिस तरह से नगर निगम द्वारा जो टैक्स वृद्धि की बात अब सामने आ गई है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि शहर वासियों को अब ये जो है टैक्स मारने की बात कर रहा है? देखिए, आज से 1 हफ्ता पूर्व हम सब जब लोग गए थे, हमने कमिश्नर महोदय से कहा था कि बुरहानपुर नगर निगम ने 10% टैक्स बढ़ा दिया, इससे रोका जाए। तो कमिश्नर महोदय ने अनिवार्यता जारी की थी कि हमने इस प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया है, और लगे तो बोले हम करों में छूट दे रहे हैं, आम जनता को अधिकार से मुक्त कर रहे हैं। ये सरासर झूठ और गलत निकला कि आम जनता पर 10% संपत्ति कर बढ़ा दिया। समेकित कर जो 180 रुपये साल का लगता था, उसको 240 रुपये कर दिया। और एक और कर, उसको भी इन्होंने एक व्यक्ति जो कि संपत्ति कर नहीं देता, उस पर फिर 300 का ब्याज भार बढ़ा दिया, और जो संपत्ति कर देता है उस पर तो अनाप शनाप रेट बढ़ा दिए। तो ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी को और इनके अधिकारी इस महामारी के समय जहाँ पे कि टैक्सेस कम करने की बात हो रही है, टैक्स घटाने की बात हो रही है, टैक्स माफ़ करने की बात हो रही है, और ये टैक्स बढ़ाकर जनता को लूटने का काम, जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और अफसोस होता है, बार बार बोलना पड़ता है कि हमारे बुरहानपुर में जो है टैक्सेस को लेकर के पहले भी काफ़ी मशक्कत हुई थी, लेकिन एक बार फिर कुछ न कुछ टैक्सेस बढ़े। क्या क्या मदों में टैक्सेस बढ़ा है? नहीं, कोई भी चीज़ नहीं। मेरे पास जो जानकारी है, बजट तो पहले पास हो गया, मैं तो 1 महीना भी नहीं होता, अभी हाथ के बाद कोई वृद्धि नहीं की गई। 10% की बताई जा रही है समेकित कर में, और जिन लोगों के समेकित कर नहीं जमा करते थे उनको 300 रुपया, और जो समेकित कर जमा करते थे, संपत्ति कर जमा करते थे, उन पर बहुत ज़्यादा लाद आ गया है। ऐसा नहीं, इसके सबके शर्त तय हैं कि किसको कितना समेकित कर लगेगा, किसको कितना संपत्ति कर लगेगा। ये स्वनिर्धारण होता है। इसमें भवन भूमि का जो मालिक है, स्वामी, उसको खुद ही निर्धारण करना पड़ता है। तो जो नगर निगम की अनुमोदित दर है,
उससे अपने भवन का मूल्यांकन खुद करके पैसा जमा करे। तो वो उसमें कोई एक आदमी का नहीं, अलग अलग एरिया, अलग अलग जोन के लिए दरें निर्धारित, उसका निर्धारण करके भवन स्वामी को खुद ही जमा करना है। इस समय तो अभी सरकार से सरचार्ज में भी छूट दी जा रही है। तो क्या अभी जो लोग